अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। मैंने जो आप लोगों के साथ अपना मरी की ट्रिप की वीडियो शेयर की थी, बहुत से लोगों ने उसके कमेंट किया, बल्कि डीएम्स भी आ रहे थे मुझे कि आप आपका कितना ख़र्चा हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ प्लीज़ बता दें। तो एक तो मैं बता चुकी हूँ, आज जो 2-3 दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था उस पे मैंने सारा कुछ बता दिया है लास्ट में, अगर आपने वो व्लॉग पूरा मेरा देखा है तो, कि कितना एक्सपेंसिव था, क्या था, सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग जो है चाहते हैं उसके ऊपर एक मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊँ, तो वो भी आप लोग जो है वो मुझे फिर कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर भी बनाएंगे। तो जी, आज की वीडियो जो है वो बड़ी ही कह दें कि खूबसूरत सी वीडियो है कि कौन सी बीवी नहीं चाहती कि उसके शौहर जो है उसे इज़्ज़त दें, प्यार दें, उसके साथ जो है वो नरमी का रखें। शौहर की मोहब्बत कैसे हासिल करनी है, शौहर से इज़्ज़त कैसे हासिल करनी है, किस तरह अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, मियाँ बीवी के रिश्ते को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह जो है जब एक शौहर अपनी बीवी को नज़रअंदाज करता है तो किस तरह जो एक औरत है वो जो है वो अपने आप को किस तरह वो एक तकलीफ़ महसूस करती है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग यही बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी आदतें कह लें या कौन सी ऐसी नसीहतें हैं जो मैं आपको करने वाली हूँ, जिनको अपना कर आप जो हैं अपने हस्बैंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। जी हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपका शौहर आपको सबके सामने नज़रअंदाज करते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, कि आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, और आपका दिल चाहता है कि काश आपके शौहर आपको इतना प्यार करे, इतनी इज़्ज़त दे कि रोग रश्क करे, होता है ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आज की जो है वो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो तब्दील करने वाली है। मैं आज आपके साथ 8 ऐसी नसीहतें शेयर करूंगी जिसे ऐसे राज कह लें, सीक्रेट्स कह लें, कि जो हर औरत को मालूम होने चाहिए, जिस पर अमल कर कर शौहर खुद ब खुद आपके पीछे पीछे जो है वो भागे आएंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, और सबके सामने आप पे फ़ख्र भी किया जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक हल है, और हर रिश्ते में जो है आप इसको लगा सकते हैं। यानी कि ये वो बातें हैं जिनको आप अगर अपनी मैरिड लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको 100% इसके अंदर रिज़ल्ट मिलेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर जो है ना नसीहत अपनी जगह पे हर स्टेप अहम है, और सबसे ज़्यादा जो लास्ट वाला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं ना तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलें, सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एक शौहर को अपनी बीवी के अंदर पसंद होती है, जो मोस्टली औरतों में नहीं होती। एक शौहर जो है अपनी बीवी में जो चीज़ सबसे पहले देखता है, और उसको अच्छा भी लगता है कि उसकी बीवी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वो आ जाती है आपकी खुद एतमादी, स्ट्रॉन्ग होना आपका। बहुत सी औरतें जो होती हैं ना वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हैं, अपने आप को बहुत कमतर समझती हैं। तो इसका असर, इसके रवैये आपको जो है ना, ये इसका असर ये होता है कि सामने वाला जो होता है ना, फिर वो आपको वैसा ही समझने लग जाता है। क्योंकि आप अगला बंदा ना, देखिए शुरू में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं आपके बगैर नहीं कुछ कर सकती, आप साथ होते हैं तो मुझे स्ट्रॉन्ग होती हूँ आप। ये शादी के शुरू में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, 6 महीने साल तक चले, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं एक मर्द तंग आने लग जाता है। मर्द को वो जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती हैं, जिनके अंदर एक खुद एतमादी होती है, जो एक मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो औरतें मर्द को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये बात याद रखें। जो अपने हक़ के लिए थोड़ा बहुत बोलना जानती हैं, जिनको पता हो कि यार मैंने अपने लिए बोलना है, ये नहीं है कि हर वक्त चुप। क्योंकि औरतें जो हर वक्त आंसू बहाती रहती हैं, रोती रहती हैं, मर्द
घबराता है ऐसी औरतों से। आपको पता है आपके शौहर ऐसी बीवियों से घबरा जाते हैं कि यार ये क्या 24 घंटे इसका रोना धोना नहीं ख़त्म होता। 24 घंटे जो है ये एक डरी डरी, कुछ औरतें होती हैं ना जो बहुत डरी डरी, बहुत सहमी सहमी सी रहती हैं, होता है ना, अपने आप को बड़ा वो करती है। अब मेरी कुछ टाइम पहले एक लड़की से बात हुई थी और उसका यही था कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर हौसला नहीं है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो चाहते हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं, मैं जो हूँ अपना एक सर्कल बनाऊं, मेरा जो है वो एक मेरे अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए, तो वो चीज़ मेरे में नहीं है। और जितनी ख़वातीन के मुझे शौहर के हवाले से आते हैं ना मैसेज, उनका यही होता है कि अभी हमारे हस्बैंड चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड चाह रहे होते हैं कि मैं ना स्ट्रॉन्ग बनूं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं डर जाती हूँ, मैं हिम्मत हार जाती हूँ। अपने अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करें। इसके ऊपर मैंने स्पेशल कल वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो स्पेशल मैंने इसी उस पर बनाई थी कि आप अपने आप को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, अपने आप को किस तरह आप जो है वो मजबूत कर सकती हैं। अपने आप को, अब होता है ना अक्सर बीवियों की आदत होती है अपने शौहर के सामने, मैं नहीं ये कर सकती, मुझे नहीं पता, वो देखो वो करती है, मुझे तो आता ही नहीं है करना, ये वो अपने आप ही को आप जो है अगले बंदे के सामने कमतर महसूस करवा रही होती हैं, वो दिखा रही होती है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो फिर अगले बंदे ने तो आपको समझना ही है ना, फिर आप कहाँ से अगले बंदे से इज़्ज़त की और प्यार मोहब्बत की उम्मीद लगाई बैठी हैं। याद रखें, इज़्ज़त बाहर से पहले अंदर से शुरू होती है। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपनी राय देने से घबराएं नहीं। जब आप ख़ुद को इज़्ज़त देंगी तभी दूसरे जो है ना वो आपको भी इज़्ज़त देंगे। आपका जो बातचीत करने का अंदाज़ होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर औरतें जो होती हैं ना, मतलब वो कहना उनकी बात उनकी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जो उनका अंदाज़ होता है ना अगले बंदे को कहने का, वो ऐसा होता है कि अगला बंदा चिढ़ जाता है, या कह लें वो, तो उनका तरीका गलत होता है। यानी शिकायतों की बजाय अपनी बात को नरमी से कहें। यानी अब देखें, आप लोगों का लहजा शिकायतें कर करके, सास बहनों की, माँ की, बाप की शिकायतें कर करके आपका लहजा इतना ज़्यादा कंप्लेनिंग वाला हो गया है कि आप कोई आम भी बात करती है ना तो आपके हस्बैंड को ये लगता है कि शिकायत कर रही है। ऐसा ही है ना, कि आप कोई आम भी बात करती हैं तो आपके हस्बैंड को ये लगता है कि कितनी रूड हो गई या लड़ाई झगड़े वाली है। और हालांकि आप बात नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं ये कहना नहीं चाह रही थी। सारा फ़र्क ये होता है आपकी टोन का। अब देखें, एक लफ्ज़ होता है कि अगर अक्सर ये होता है ना, अक्सर बीवियाँ कह देती हैं कि आप कभी मेरी बात नहीं सुनते, कभी आपने मेरी बात नहीं सुनी, कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी जब से मेरी शादी हुई है मैं तो बस मुझे पता है आप लोगों की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। हालांकि यहाँ पे आप उनको कहना ये चाह रही हैं कि कभी मेरी भी सुन लिया करें, कभी मेरी बात में मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका तरीका गलत है। अगर आप ये कहने के बजाय कि आप मेरी कभी बात नहीं सुनते कहने के बजाय आप ये कहना है मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे। तो लहजा, अल्फाज, देखिए सबसे पहली बात, आपके जो अल्फाज का चुनाव होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपका जो लहजा होता है वो बड़ा ज़रूरी डिपेंड करता है सारा। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेरा लहजा ही बहुत से लोगों को जो है शायद वो मेरी वीडियो पे रुके रहने पे मजबूर करता है, क्योंकि मेरा लहजा, अब मैं यहाँ पे आपसे लड़ के झगड़ कर आपको, तो कभी भी मेरी बात आप पे, जो मैं बात कहना चाह रही हूँगी वो बात कभी भी आप पे असर नहीं करेगी। आप फ़ौरन से उठ के चल जाएंगी, यार इनका लहजा किस तरह का है, अजीब। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चैनल, मैंने बहुत से चैनल, एक नहीं बल्कि मैंने बहुत से चैनल ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छे चैनल हैं। अब यकीन माने मुझसे बहुत सी लड़कियां जब पूछती हैं अभी हमारा चैनल नहीं ग्रो कर रहा, ये नहीं हो रहा, जब वो मुझे लिंक भेजती है अपने चैनल का तो मैं देखती हूँ बहुत सब कुछ बहुत अच्छा होता है, वीडियो बहुत अच्छी होती है, टॉपिक भी अच्छा होता है, सारा कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके बोलने का लहजा नहीं अच्छा होता, उनके बोलने का तरीका नहीं अच्छा होता उनको। तो यही बात है कि जब आप अपने हस्बैंड से बात करें तो आपका एक तरीका होना चाहिए।
आपको वो पता होना चाहिए कि यार मैं किस लहजे में इनसे बात कर रही हूँ या किस तरह। तो यानी आपका एक आपके अंदर एक सुकून भरा आप अपना लहजा अपनाएं। 24 घंटे का एक वो जो होता है ना गुस्से में बात ना करें। तो थोड़ा सा जो है ना सुकून में रखें, अपनी अपनी टोन को ना बिल्कुल लाइट रखें। कुछ औरतों की आदत होती है कि वो ये नहीं देखती कि कोई बैठा है या नहीं, उनको सिर्फ शिकायत या क्रिटिसाइज़ करने से मतलब होता है। ये जो अल्फाज जो होते हैं ना, वो रिश्ते की बुनियाद बदल सकते हैं, बदल देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे अल्फाज होते हैं, जो हम बोलते हैं, ये अल्फाज हमारे रिश्ते की बुनियाद जो होती है ना, उसको बदल देते हैं। मैंने आपको कहा ना, आपके बोलने का, आपके बातचीत करने का अंदाज़ होना चाहिए ऐसा कि अगला बंदा सुने आपकी बात को। एक बहुत होती है कि अक्सर शौहर से कोई शिकायत होती है ना, गलती हो तो आप सबके सामने जो है अपने शौहर को कर देती हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन की आदत होती है, अच्छा वो क्यों करती हैं ये तरीका, कि अकेले में तो हमारे शौहर हमारी बात सुनते नहीं, तो उन्हें लगता है कि अब हमें मौका मिला है सबके सामने करने का, तो वो सबके सामने उस अपने शौहर की कोई ना कोई बात कर देती हैं हंसी हंसी मजाक में कि यार मैं तो मजाक किया था। होती है ना कुछ औरतों की आदत, मजाक के नाम पर अच्छा भला अगले बंदे को जो है क्रिटिसाइज़ करके बैठ जाती हैं और फिर बाद में सर पकड़ के बैठ रही होती है कि ये हमने क्या किया। ऐसा ही होता है। तो लोगों के सामने कोशिश किया करें कि रिस्पेक्ट से बात करें। हर किसी के सामने क्रिटिसाइज़ ना किया करें अपने हस्बैंड को। मेहमान हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मायका हो, सबसे बड़ी बात होती है मायका हो, अपने शौहर की रिस्पेक्ट किया करें, तारीफ़ किया करें। आपने नहीं करनी तो और किसने करनी है, जो ये बताएं। तन्हाई में जो है ना, अकेले में अपने हस्बैंड को ज़रूर बताएं कि हाँ आपने ये किया था, ये सही नहीं। सबके सामने करने की बजाय उन्हें कोशिश करें अकेले में ये चीज़ें बताएं। जब आप इन्हें सबके सामने इज़्ज़त देंगी तो वो भी आपको इसी तरह इज़्ज़त देंगे। ये वो वाला असूल होता है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ऐसा ही होता है। मुकाबलेबाजी पे मत उतराया करें। हम औरतें जो होती हैं ना, मैं बताऊँ, मुकाबलाबाजी बहुत करती है, मुकाबलेबाजी पे उतर आती हैं। मुकाबला करना ऐसा ही है ना, मुकाबले करने शुरू हो जाती हैं कि उसने ये किया तो मैं भी यही करूँगी, आप ये कर रहे हो तो मैं भी यही करूँगी। तो मुकाबलेबाजी जो होती है वो आपके रिश्ते को, मैं कहती हूँ, ख़त्म कर देती है। कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में अगर आप मुकाबलेबाजी करेंगी तो आप एक उस जीत के चक्करों में अपने आप वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। या तो जीत जाएंगी, या रिश्ता बचा लो, या जीत जाओ, यही काम हो सकता है। 2 काम। तारीफ़ करें, शुक्रगुज़ार, ये बहुत हर इंसान को चाहिए कि मर्द हो या औरत, यानी अच्छा लगता है मर्द को जिस तरह औरत को अच्छा लगता है ना कि उसकी कोई तारीफ़ करे उसको, इसी तरह मर्द को भी तारीफ़ अच्छी लगती है। ये बात याद रखें, जिस तरह औरत को तारीफ़ अच्छी लगती है, मर्द को भी तारीफ़ पसंद है। छोटी छोटी बातों पर अपने हस्बैंड की तारीफ़ करना सीखें, इनकी मेहनत की। ज़ाहिर बात है आजकल जितनी शदीद गर्मी है, अब आप ये देखें, हम लोग घर में पंखे के नीचे बैठते हैं, हमें कितनी गर्मी लगती है, पंखे की हवा गर्म है, हमारा दिल करता है हम कहीं भाग जाएं। इनफैक्ट जो कूलर है उसकी हवा भी हमें गर्म लग रही होती है, ऐसे ही है ना। तो आप वो देखिए, आपके हस्बैंड घर से बाहर इतनी गर्मी में कमाने जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो है ना तारीफ़ कर दिया करें। रिश्ते में मिठास आ जाती है तारीफ़ करने से। तो बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा ना, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन सम टाइम जो होता है ना, शायद 100 में से किसी एक औरत के लिए बाहर की दुनिया अच्छी होगी, लेकिन आजकल तो मैं कहती हूँ 100 में से 100 औरतों के लिए ही बाहर की दुनिया बुरी है। तो अपने हस्बैंड को तारीफ़ किया करें, इन्हें सहराया करें, अपनी ज़ात पर तवज्जो दें। एक बात याद रखें, आप जितना जिसके पीछे भागती हैं वो चीज़ उतना आपसे दूर जाती है। आप जितना आप इनके पीछे भागेंगी वो उतना इंसान आपसे दूर जाएगा, ये इंसानी फितरत है। आप जितना इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएंगे ना, मुझे तुम्हारी तवज्जो चाहिए, मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे तुम्हारे से प्यार चाहिए, उतना वो आपको उस चीज़ के लिए तड़पाएगा। ये बात भी याद रखें। ज़िंदगी अपना
जब तक आप अपनी ज़िंदगी को पे तवज्जो नहीं देंगी, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, आप यकीन माने अगला इंसान आप पे तभी तवज्जो नहीं देगा। हुँ? खुद को मसरूफ़ बनाएं, बेहतर बनाएं। हुँ? अपने आप को ऐसा बना लें कि अगला इंसान आपकी तरफ खुद मतवज्जो हो, ना कि आपको तवज्जो की भीख मांगनी पड़े। अपना ख्याल रखें, कपड़े पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अब रोज़ाना जो है कपड़े चेंज करें। आजकल जितनी शदीद गर्मी है, वैसे ही इंसान किचन में जब काम वगैरह करता है उसके बाद से इंसान को वैसे अक्सर आदत होती है ना औरतों की, किचन में काम वगैरह करने के बाद जो ऐसे ही दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चलो उठ के मैं नहा लूँगी, नहीं, नहा कर कपड़े बदल कर आप फिर बच्चों के पास जाएं, ताकि बच्चों को भी खुशी महसूस हो, आपका भी थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए। अपने आप को थोड़ा बेहतर रखें, ख़्याल रखें अपने आप का, अपनी तरफ जितना आप भागेंगी, जितना आप उस इंसान को रोज़ लेके बैठेंगी, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आप मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, आप मेरी तरफ देखते नहीं हैं, मैं आपकी बीवी हूँ। जितना आप उस इंसान को इस चीज़ का ज्ञान देंगी ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझ पर हक़ है, मुझे ये करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, उतना वो इंसान आपको जो है वो इग्नोर करेगा। पीछे मत भागें। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, आपको नज़रअंदाज कर रहा है, दैट्स इट, नॉर्मल रहें। उस इंसान को बिल्कुल ये चीज़ फ़ील मत करवाएं कि मैं हर्ट हो रही हूँ आपके इग्नोर होने से, क्योंकि आप जब एक हकीकत है, जब हम किसी इंसान को ये चीज़ फ़ील करवा दें, महसूस करवाते हैं कि मुझे ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो ये इंसानी फ़ितरत है कि हम फिर वो चीज़ ज़्यादा करते हैं जिससे कोई इंसान हर्ट होता है। ऐसे ही है ना, हम फिर वो चीज़ ज़्यादा करते हैं जिससे कोई इंसान जो है हर्ट होता है। तो हर वक्त जो है एक पीछे लगे रहना कि मेरे शौहर से आगे तो मेरी ज़िंदगी ही नहीं है, तो बस फिर वो शौहर भी आपकी ज़िंदगी को फिर ऐसा जहन्नम बनाता है ना, आप भी सोचती रह जाती हैं। तो रिश्ते जो होते हैं ना, एक बात याद रखें कि रातों रात नहीं बदलते। आप कहें कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी हो जाऊं और कल को मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे हो जाए, नहीं, रातों रात नहीं बदलते। आपको सब्र करना पड़ता है, आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, तब जो है वो रिश्तों में बदलाव आता है। हर जो है ना, हर बात का फ़ौरन से रद्द-ए-अमल ना दें, सोच समझ कर जवाब दें। जज्बाती होकर किसी चीज़ का फ़ैसला मत करें, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्तों में ना बीवी जो होती है ना बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपको ये लगता है आपके शौहर के सामने आपका रोना धोना 24 घंटे का आपका आँखों में आंसू लेके आना या हो जाना आपके शौहर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे आपके शौहर आपके रोने धोने से, कभी भी नहीं। एक बात अक्सर औरतों की ये होती है ना कि यानी मसले को मसला बनाए रखती हैं, उसका हल नहीं तलाश करती। उस मसले को कोई 50 लोगों के सामने डिस्कस किया जाता है, उसका हल नहीं तलाश करना, बस उसको लेकर बैठे रहना है, रोते रहना है। कुछ औरतों की आदत होती है 24 घंटे अपने हस्बैंड से मसले डिस्कस करते रहना, है ना, बस कोई ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते रहना। नहीं यार, ज़िंदगी में ना मुश्किलात आती जाती रहती हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि तकरीबन हफ़्ते में कोई 1 या 2 दिन ऐसे निकालें जो आपके और आपके हस्बैंड के हों। तकरीबन 1 घंटा उनके साथ कोई अच्छा सा डिनर करें, अच्छी सी चाय पिएँ बनाकर, बातें करें, वक्त और हालात को समझकर बात किया करें। सब्र और हिकमत वाली औरत की बात में ना वज़न होता है, ये बात याद रखें, और इसी वज़न की वजह से इसको इज़्ज़त भी मिलती है। अक्सर हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हम लोगों के नज़दीक दूसरे को समझना कोई वैल्यू नहीं रखता। बस हमें लगता है कि हमारी ही फीलिंग्स हैं, अगले बंदे की तो कोई फीलिंग ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारे पे हक़ है कि हमने उसकी माँ बहनों को बुरा बोलना है, और उनका कोई हक़ नहीं है कि वो हमारे घर वालों को कुछ कहें, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, हर इंसान का होता है, आपको उनके पेरेंट्स नहीं पसंद तो आपके पेरेंट्स भी आपके हस्बैंड को नहीं पसंद होंगे, ये रियलिटी है। लेकिन ये अलग बात है कि आपके हस्बैंड आपको नहीं कहते।
हर वक्त 24 घंटे अपने रिश्ते में ये नेगेटिव लोगों को ना घुसाए रखा करें। अपनी सास की वजह से अपने शौहर से लड़ाई करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। अपनी नंद की वजह से अपने शौहर से लड़ाई करना। वक्त दें, अपने शौहर को वक्त दें। अच्छा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने मायके को नहीं छोड़ती। मतलब छोड़ने से मुराद ये है कि 24 घंटे उनके सर पे ना उनका मायका सवार रहता है। अम्मी, भाई, बहन, ये 24 घंटे उनके सर पे सवार रहते हैं। इतनी नाशुक्री होती हैं कि उनको शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ मिल रही होती है, बहुत अच्छा शौहर होता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, वो अपने मायके में उलझी रहती हैं। हर वक्त उनके सर पे अपनी माँ, बहनें, बाप, भाई यही सवार होते हैं और वो इतनी नाशुक्री होती हैं कि वो कहती हैं हमें हमारी पहले वाली ज़िंदगी पसंद थी। और फिर वो जो उनकी नाशुक्रीपन होती है ना, वो अल्लाह ताला फिर ऐसा दिखाता है, वो 24 घंटे बेसुकूनी होती है उनकी। उन्हें हर वक्त इस ज़िंदगी से प्रॉब्लम रहती है। उन्हें लगता है कि ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है। ऐसा ही है ना? लेकिन ये गलत बात है। आपको अपने मूव ऑन करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको जगह छोड़नी पड़ती है। अब अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है, लेक्चरार बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको ज़ाहिर है अपनी कॉलेज लाइफ छोड़नी पड़ेगी। ये कॉलेज से आगे फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ेगा। अब आपके में मुझे तो यूनिवर्सिटी लाइफ इतनी पसंद है, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगी। हैं, आप कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। इस तरह अगर कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी को आपने अपनाना है तो आपने अपने मायके को अपने सर से नीचे उतारना पड़ेगा। उस लाइफ से बाहर आना पड़ेगा आपको। अपने मायके की जो आपकी लाइफ थी, ठीक है, वो भी आपकी लाइफ थी, एक अच्छी लाइफ थी, ओके, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है। उसको एक अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। 24 घंटे रोना धोना और ये करना, ये चीज़ क्या होती है, आपके शौहर भी तंग आ जाते हैं। और मैं हैरान हूँ, मैं कहती हूँ औरतें भी तंग नहीं आती। मैं कहती हूँ यार, औरतें भी तंग नहीं आती क्या इन 24 घंटे के रोने धोने से? बड़ी हिम्मत होती है भैया आपकी, 24 घंटे रोती धोती रहती हैं। मुझे तो खैर खुद बहुत बुरी लगती है ऐसी औरतें जो 24 घंटे रोती धोती रहती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसी औरतें जो हर वक्त रोती धोती रहती हैं। रिश्ते में मोहब्बत और बरकत के लिए दुआ किया करें अल्लाह ताला से। सबसे ज़रूरी बात यही है कि अपने रिश्ते को अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि मेरे रिश्ते को बुरी नज़र से बचाए। चाहे आपका रिश्ता जैसा मर्ज़ी जा रहा है, लेकिन दुआ यही किया करें कि अल्लाह मेरे रिश्ते में प्यार मोहब्बत को बना, अगर है तो इसे कहे कि अल्लाह बेहतर बना और मज़ीद बरकरार रख। और जो है ना, अपने रिश्ते में जो अपने रिश्ते का सदका देते रहा करें। रोज़ाना के अपने रिश्ते में कभी कोई रोटी बनाकर जो चिड़ियाओं को या कौवों को दे दी, ये भी एक सदक़े ही शक्ल होती है। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो सदका देते रहा करें, अपने रिश्ते का सदका तो देते रहा करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। अपने लिए दुआ किया करें बेहतर, ठीक है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो इस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेती हैं कि मेरे शौहर मुझे तवज्जो नहीं देते। सर पे मत सवार किया करें, समझा करें कि यार हो सकता है अगला बंदा मसरूफ़ हो। आप भी तो घर में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, आप भी घर में से कोई 1 आध घंटा निकाल लें अपने लिए। तो इस चीज़ को सर पे मत सवार किया करें, बिल्कुल रिलैक्स रहा करें, ठीक है। अपने जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। शौहर को ऐसी, और जो मर्द होता है ना उसको ऐसी पसंद होती हैं औरतें जो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये जो मैंने आपसे नसीहतें की हैं, ये आपके रिश्ते को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं अगर आप इनको अपनी लाइफ में अपनाएं। रिश्ता दो तरफ कोशिश से बनता है, एक बात याद रखें। लेकिन अक्सर जब हम एक तरफ से जो पॉजिटिव तब्दीली आती है तो दूसरी तरफ से खुद ब खुद जो है ना तब्दीली आना शुरू हो जाती है। अब आप ये कहें भाई मैं तो नहीं, पहले तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहल करें, मेरे हस्बैंड चेंजिंग लेके आएंगे तो ही मैं करूँ। नहीं, अगर आपका रवैया थोड़ा सा चेंज होगा तो आप देखेंगे कि सामने वाले का खुद ब खुद रवैया चेंज होना शुरू हो जाएगा। शुरू आप अपने आप से करें। जहाँ आप पहले 24 घंटे उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी, कोशिश करें कि अब अवॉइड करना शुरू कर दें। कोशिश यहाँ से करें, इग्नोर करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़े को जवाब देना आप बंद कर दें। लड़ाई झगड़े का, वैसे नहीं मैं कह रही, लड़ाई झगड़े का जवाब देना सिर्फ बंद कर दें।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे जो है वो डीएम भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। और अगर आप में से कोई मुझसे सेशन लेना चाहता है तो वो मुझे डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे। हाँ, उस सेशन के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी होती है, बट मेरी तरफ से तो मैं किसी से कोई डिमांड नहीं करती। ओके जी, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।